Hi friends, welcome on Europedia, and this lecture is related to the Assistant Environment Engineer exam preliminary of Gujarat Public Service Commission, which is going to be in May 2025. 144 सीट्स डिक्लेयर किया है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर इन गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और उसका सिलेबस दिया है डिटेल में। 300 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 में पेपर 1 आपका जो 200 नंबर का है, उसमें आपका जो पेपर 1 है वो आई थिंक 100 नंबर का है, जो जनरल एप्टीट्यूड करंट इश्यूज उससे रिलेटेड है। पेपर 2 एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज का है, जिसमें 18 इश्यूज हैं, 18 टॉपिक्स हैं, और सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड हैं और हमें उसको डिटेल में करना है। ये जो मेरा आज का टॉपिक है वो पेपर 2 में से जो एसिड रेन वाला टॉपिक है उसमें से उठाया गया है, और एसिड रेन में के कुछ क्वेश्चंस भी किए गए हैं, और ये आपको प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जाम होने वाला है मई 2025 में, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। तो हर दिन आप कोई ना कोई ऐसा टॉपिक करें और इवेंचुअली उसको प्रिपेयर करें। ये मैंने आपको जो बताया कि पेपर 1 पेपर 2 है, इसमें 18 टॉपिक हैं जो अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं, और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में एक टॉपिक है एसिड रेन, जिसको मैंने कवर किया है आज। और ये ऐसे 18 टॉपिक हैं जो आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकते हैं, और उसी तरीके से आपके पास पेपर 1 है, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स। मैं इसको हर वीडियो में इसलिए दिखाता हूं, इन केस आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं और इसमें आपको सिलेबस का पता करना है, तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। और मोर और लेस जितने भी एनवायरनमेंट के बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें सिलेबस आपका मोर और लेस कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। अब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और केमिकल इंजीनियर्स को एलिजिबल बनाया है। ये जो पेपर है पेपर 1, ये आपका गुजराती में होगा। इसमें करंट अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें 10 टॉपिक हैं, जिसमें ज्योग्राफी, कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी पूछा गया है। एक्सेप्ट ये पॉलिटी का जो 5वां टॉपिक है, इसके आगे 10 टॉपिक्स हैं, और ये 10 के 10 टॉपिक्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट से लिए गए हैं, और ये सिंपल टॉपिक्स हैं। बाकी सारे टॉपिक्स में जो 4 टॉपिक हैं उसमें गुजरात से स्पेसिफिक है। यहाँ पे आपका नेशनल टॉपिक्स, ये आपका 5वां टॉपिक जो है नेशनल टॉपिक है। उसी तरीके से आपका ये रीजनिंग एप्टीट्यूड है, गुजराती ग्रामर ऑब्वियसली गुजराती में आएगा, और पेपर 1 जो है आपका वो आपका गुजराती मीडियम में होगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी एसिड रेन क्या है, जैसे नाम से दिख रहा है रेन, जिसमें एसिड गिरेगा। आपने स्कूल में केमिस्ट्री लैब में आप गए होंगे, उसमें आपने एसिड्स के बारे में स्टडी किया होगा। 2 बहुत ही कॉमन एसिड जिनको हम यूज करते हैं वो हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। H2SO4 HNO3 ये हमारे 2 एसिड्स होते हैं। अब जब पानी के साथ कुछ गैसेस जिनको हम NOx SOx बोलते हैं, जब ये 2 गैस पानी के साथ मिलती है, और ये NOx और SOx, X मतलब कोई नंबर हो सकता है, NO2 SO2 ऐसा हो सकता है, जब ये पानी के साथ मिलते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं, तो H2SO4 बनती है और HNO3 बनता है, जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये पानी के साथ नीचे गिरते हैं तो इनको एसिड रेन बोलते हैं रफली। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये SOx NOx कहाँ बनते हैं। ये आपके एयर पोल्यूशन का कंपोनेंट हैं, पॉल्यूटेंट हैं। ये इंडस्ट्री से निकलते हैं, आपके ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, पावर प्लांट से निकलते हैं, तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से निकलते हैं, और इवेंचुअली ये वाटर के साथ मिलके आपका एसिड बनाते हैं। अब ये एसिड रेन का क्या जो डिसएडवांटेज है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और साथ में इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे का सारा लेक्चर हमारा उसी के ऊपर है, और उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो एसिड रेन होता क्या है, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। मैंने आपको बताया कि एसिड रेन मींस जब कंपोनेंट हैं, कुछ गैस के कंपोनेंट, सल्फ्यूरिक और गैस के कंपोनेंट जो वाटर के साथ मिलते हैं या वेपर के साथ मिलते हैं, प्रेसिपिटेट्स के साथ मिलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो ग्राउंड में गिरते हैं। ग्राउंड में गिरते हैं, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड। तो एसिड रेन किस फॉर्म में आती है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एसिड रेन कौन कौन सी फॉर्म्स में गिरता है? रेन की फॉर्म में, रेन तो है ही वो, स्नो की फॉर्म में, फॉग जो बाद में स्मोक बन जाती है, हेल स्टॉर्म होता है, आपके आइस के उसमें गिरते हैं पीसेस, डस्ट होता है, ये सारे एसिडिक हैं। अब SOx एंड NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये आपका पानी और ऑक्सीजन के साथ जब मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनता है, यही आपका एसिडिक रेन है।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिडिक रेन में होता क्या है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और इससे एसिड रेन बनता है, स्नो और फॉग बनती है। पीएच की फुल फॉर्म होते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और एसिड रेन में होता है 4.2 से 4.4, और नॉर्मल रेन का पीएच होता है 5.6। देखो जो वाटर आप पीते हो ना तो एसिडिक होता है ना एल्केलाइन होता है, वो तो वो न्यूट्रल होता है, और पानी का पीएच होता है 7, पानी का पीएच है 7। अगर पीएच उससे कम है तो वो एसिड होता जाएगा। जैसे बैटरी में एसिड बहुत ज्यादा होता है, वो 1 के आसपास, लेमन जूस में 2 होता है पीएच, आपका कोका कोला वगैरह पीते हैं उसमें 4 होता है, कॉफी मिल्क में 5-6 होता है। तो एसिडिक रेन में कितना होता है, 4.2 से 4.4 के बीच में होता है। तो समवेयर एसिडिक रेन आपकी, एसिड रेन आपकी इस रेंज में लाई करती है, ये जो आपको दे रखा है काले रंग का। नॉर्मल रेंज जो होती है पानी की, वो आपका जो वाटर की है 5.6। तो जो आपका रेन वाटर है, वो रेन वाटर बेसिकली पीने के काबिल नहीं होता, वो उसमें भी थोड़ा सा एसिड होता है। जो पानी पीने का न्यूट्रल वाटर है उसका 7 होता है, उसमें पीएच नहीं होता, वो 7 पीएच मतलब वो न्यूट्रल होता है, और इसका मतलब ना तो एसिडिक है ना वो बेसिक है। ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो एसिडिक होता जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएंगे तो बेसिक होता जाएगा। जैसे बेकिंग सोडा है, सी वाटर है, सोप है, ये आपके बेसिक्स होते हैं, इनमें बेसिक कंपोनेंट्स ज्यादा होता है, एसिडिक कंपोनेंट कम होता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान से आप इमेज को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके नाउ ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, और पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना होता है, दैट इज 4.2 से 4.4 के बीच में होता है, और नॉर्मल वाटर का कितना होता है, रेन वाटर का, ये आपको पता होना चाहिए। अब एसिड रेन के कारण क्या है, कॉम्बिनेशन दिया गया है। एक तो फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से, फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें कार्बन है, उसको जब बर्न करोगे तो SO2 और SOX या NOx निकलता है, और ये व्हीकल ऑटोमोबाइल में होता है, या जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट वन ऑफ द मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का। तो जब आप कोयले को, पेट्रोल को, डीजल को बर्न करते हो, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, तो आपके पास ये आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन निकलता है। एसिड रेन का एक वन ऑफ द मेन रीजंस आपका फॉसिल फ्यूल कंबस्शन है। उसके बाद नेचुरल सोर्सेज जैसे वॉल्केनिक इरप्शन एंड लाइटनिंग, इनमें भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन एंड लाइटनिंग, ये जो बिजली का गर्जना होता है, ये भी सोर्स है। एग्जाम में अगर चॉइस बनाई जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ NOx SOx, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो लाइटनिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी उसका रीजन है। एयर पॉल्यूशन ऑब्वियसली SOx NOx जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी होता है, तो वाटर वेपर के साथ मिलके ये आपका एसिड रेन बना देते हैं। अब कई बार आपका एसिड रेन की डिपोजिशन वेट डिपोजिशन होती है, जो ग्राउंड पे आ जाती है इनकी फॉर्म्स में। ड्राई डिपोजिशन होता है, जो बेसिकली बिना मॉइस्चर के आपका ये एसिडिक पार्टिकल्स ये सरफेस के ऊपर बेसिकली आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन दोनों ही हो सकता है। अब इंपैक्ट क्या है एसिड रेन का, व्हाट आर द इंपैक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है। एसिड रेन अगर वाटर बॉडीज में जाएगा, जैसे रिवर में, लेक में जाएगा, तो कई ऐसी स्पीशीज हैं जो उससे मर जाती हैं। ऑब्वियसली अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो वो फिश है वो मर जाएगी, और फिश अगर उसको खाएगी तो जो उसको ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा, खाएगा, उनको भी ट्रबल आता है। तो एसिडिक रेन, जब एसिड ज्यादा अमाउंट में एसिड वाटर में चले जाएंगे, जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें उसको इंपैक्ट करता है। मैराइन लाइफ ऑल्सो, मैराइन लाइफ भी इंपैक्ट होती है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो अंदर होते हैं मैराइन लाइफ के अंदर, वो उनकी सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत से मैराइन स्पीसीज हैं, जैसे मोलस्क, जो कई पर्टिकुलर टाइप के प्लैंकटन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो पर्टिकुलर चैलेंज फेस करते हैं, जैसे एसिडिफिकेशन, और वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उससे उनका इंपैक्ट होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल सबसे बड़ा एग्जांपल जो है एसिड रेन का इंपैक्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे होगा। वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है ताजमहल, और उसका जो कलर वो येलोइश कलर क्यों हो रहा है, अगर आपसे को पूछे तो आंसर इज बेसिकली दिस एसिडिक रेन। और भी जो आपके
कोरोजन, डिके, मार्बल, लाइमस्टोन, इनमें जो आता है वो एसिड रेन उसका एक कारण होता है। और इरोजन सरफेसेस का जो इरोजन है वो भी उसके पीछे एसिड रेन उसका एक कारण है। एसिड रेन जो है मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं एसिड रेन के? एसिड रेन के मिटिगेशन मेजर्स, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? बेसिकली जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है, जो फ्लू गैस निकलती है, जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उसमें से सल्फर अमाउंट शुड बी लेस, because acid rain is because of sulfur, and then when lot of sulfur is there in the flue gases, when combination is there, then there is a acid rain. So obviously सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का बाय मोर देन 90% एक तरीका जो है डीसल्फराइजेशन है। दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म फ्रेंड्स, GRAP, ग्रैप। ये बहुत ही करंट का भी न्यूज है। दिल्ली NCR रीजन में ग्रैप चल रहा है। ग्रैप का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दैट पहली बात तो ये एक रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो दिल्ली NCR रीजन में है। अब आप जानते हैं विंटर के टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा नियर दिवाली एंड न्यू ईयर बहुत ज़्यादा स्मॉग आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोल्यूटेंट आ जाते हैं, पोल्यूशन हो जाता है। और उस पोल्यूटेंट या पोल्यूशन को कंट्रोल करने का जो एक तरीका है दिल्ली NCR रीजन में, वो सरकार जो है ग्रैप लगा देती है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यूज कर लेती है, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ग्रैप को यूज करो, और अगर दिल्ली में एक लेवल से ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 300-400 से ऊपर हो जाए, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, तो आपको ग्रैप लगाना है। ग्रैप में स्कूल बंद कर देते हो आप, या आप व्हीकुलर ट्रैफिक को रोक देते हो, तो इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। कुछ और तरीके, भारत स्टेज 6 आप यूज करो उसमें, और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नए उसका रूल्स यूज करो, एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च यूज करो, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यूज करो, एयर एक्ट 1981 उसमें यूज करो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन को। अब डिफरेंस क्या है एसिड और बेस में, ये थोड़ा सा आप एक बार देख के जाना। मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा। हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है सारे, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, क्लोराइड एसिड है, ये सारे के सारे एसिड है। पीएच की वैल्यू इसमें 7 से कम होती है, इसमें पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। इसमें H+ आयन होता है, इसमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये आपके थोड़े से डिफरेंस है दोनों के अंदर, राइट। अब भारत स्टेज 6 नॉर्म, एमिशन नॉर्म्स किसको बोलते हैं, जो हमने यूरोपियन नॉर्म से लिया है, तो ये भारत स्टेज 6 नॉर्म्स ये इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हुए हैं, भारत स्टेज नॉर्म्स। और भारत स्टेज 6 नॉर्म जो है वो 2020 से चल रहा है, जब से कोविड इंडिया में आया था। भारत स्टेज 6 और कोविड साथ साथ ही आए थे इंडिया के अंदर दोनों। सरप्राइजिंग था कि कोविड के टाइम पे वेहिकुलर ट्रैफिक रुक गया था, और भारत स्टेज 6 जो था वो वेहिकुलर ट्रैफिक को ही, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक स्टैंडर्ड है, तो उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है व्हीकल्स के, वो बेसिकली भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को कंप्लाई करता है। इसके अंदर आपके व्हीकल्स के अंदर वो उसकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से लगा देता है कि BS6 स्टैंडर्ड उसमें यूज हो जाते हैं। अब जितने भी व्हीकल हैं सारे नए स्टैंडर्ड BS6 नॉर्म्स को 1 अप्रैल 2020 से इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और प्रेजेंटली 4 और 3 भी चल रहा है, 5 नहीं है। 5 कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि भारत स्टेज कौन सा स्टैंडर्ड कभी इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो 5 कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 4 भी हुआ, 3 भी हुआ, 6 भी हुआ, लेकिन 5 स्टैंडर्ड कभी नहीं आया इंडिया के अंदर। दैट यू शुड नो। अब भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड हैं क्या, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, और इसको इंप्लीमेंट करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, वही इसको इंप्लीमेंट करवाता है। डेडलाइन इसकी अप्रैल 2020 थी, और तब से इंडिया में लग रहा है, और ऑब्वियसली इससे पार्टिकुलेट मैटर का जो वो है परसेंटेज वो कम हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने जो एसिड रेन के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लगाते हैं। कौन सा इनमें से कौन सा है जो एसिड रेन क्रिएट करता है? आंसर है एयर पोल्यूशन। एसिड रेन मेनली एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। जब कोई फ्यूल को बर्न किया जाता है, उसमें से SOx, NOx निकलते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स हैं वो निकलते हैं, और वो वाटर और एयर के साथ मिलके फिर वो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं।
कौन से दो एसिड्स हैं? तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये याद रखना। H2SO4 HNO3 ये आपके दो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी इसकी नेचर क्या होती है? कोरोसिव होता है, ये बैलेंसिंग होता है, क्या होता है? ये कोरोसिव है बेसिकली इसका एसिड रेन, और इससे सारा वेजिटेशन इंपैक्ट होता है, रिवर, सॉइल, वेजिटेबल, इवन एक्वेटिक लाइफ, मैराइन लाइफ, इससे सारी की सारी इंपैक्ट होती है एसिड रेन से। कैसे आपके प्लांट्स कैसे इफेक्ट होते हैं एसिड रेन से? तो आंसर है कि न्यूट्रिएंट जो है सॉइल का वो एसिड रेन ले जाता है। तो प्लांट्स की ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट अगर प्लांट में से चला जाएगा तो ये उसको इंपैक्ट करेगा। रिजल्ट क्या है एसिड रेन का? जब वाटर बॉडी में गिरता है तो इसका क्या रिजल्ट है? तो वाटर जो है वो आपका एसिडिक बन जाएगा। जब ये वाटर बॉडी में गिरेगा, रिवर, लेक वगैरह में गिरेगा तो एसिडिक बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एसिड रेन को प्रिवेंट करता है, जो एसिड रेन को रोकता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का अमाउंट उसमें कम करना। ताजमहल किस चीज से इफेक्ट हो रहा है? कौन सी चीज से इफेक्ट हो रहा है? तो एसिड रेन जो है वो ताजमहल को सर्टेनली इंपैक्ट करता है। एसिड रेन को रिड्यूस करने का सॉइल में बेस्ट तरीका क्या है? कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? सो पावर्ड लाइमस्टोन सॉइल में अगर आप ऐड कर दो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर आप पाउडर नहीं है, सॉरी दिस इज अ पावर्ड नहीं है, पाउडर्ड लाइमस्टोन है। ये पाउडर की फॉर्म में अगर आप इसको डाल दो तो वो बेसिकली एक प्रोसेस बनती है जिसको लाइमिंग बोलते हैं। तो लाइमिंग जो है वो एसिडिटी को रिड्यूस करता है, और लाइमिंग जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एसिड रेन के इंपैक्ट को सॉइल में खत्म करने के लिए, कि सॉइल में से उसका इंपैक्ट कम हो जाए, एक प्रोसेस है लाइमिंग, और उसके थ्रू उसको रिड्यूस किया जाता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एसिड रेन को? जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकालती है गैस से, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक टर्म है फ्रेंड्स, जो बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल में यूज करता है कि जितनी भी गैसेस हैं वो एक मेटल कोटेड शीट्स में से निकलती हैं, और जिसमें से हार्मफुल केमिकल्स को लेस हार्मफुल बना दिया जाता है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, और कैटालिटिक कन्वर्टर गैसेस को लेस हार्मफुल बना देता है, और वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक पीएच स्केल में कौन सा आता है? तो मोस्ट एसिडिक मैंने आपको एक स्केल दिखाई थी, 0 से 10 के बीच में चलती है ये, और 14 के बीच में चलती है। तो 0 मीन्स मोस्ट एसिडिक, 14 मीन्स सबसे ज्यादा एल्केलाइन या बेसिक जो होता है। किसने एसिड रेन टर्म यूज किया था फ्रेंड्स? रॉबर्ट स्मिथ ने 1852 में एसिड रेन का टर्म यूज किया था। वो स्कॉटिश केमिस्ट थे। एसिड रेन होता किस चीज से एसिड रेन क्रिएट होता है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो एयर पॉल्यूशन है उसी से एसिड रेन क्रिएट होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को कैसे चेंज करता है एसिड रेन? कैसे इससे इंपैक्ट होता है? ये जो है पीएच वैल्यू गिरा देता है वाटर बॉडीज की, जिससे एक्वेटिक लाइफ हार्मफुल होती है। इनमें से कौन सा पोटेंशियल इंपैक्ट नहीं है एसिड रेन का फॉरेस्ट के ऊपर? तो ट्री ग्रोथ इंक्रीज होती है इससे, ये इसका इंपैक्ट नहीं है। डैमेज करता है लीव्स को, ट्रीज को वीक करता है, डिजीज लगती हैं, लीचिंग प्रोसेस होता है, न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं, ऑब्वियसली ये सारा इंपैक्ट उस पर होता है। न्यूट्रलाइजिंग एसिड सॉइल, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं एसिडिक सॉइल का इंपैक्ट एसिड कम करने के लिए? आंसर है लाइमिंग प्रोसेस उसमें यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? फॉसिल फ्यूल जो पावर प्लांट है, याद रखना, इवन जो आपके ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल का इंजन पावर प्लांट से ज्यादा गर्म होता है, और ऑटोमोबाइल के इंजन से NOx निकलता है, और जो पावर प्लांट है जहां से तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो कोयला वगैरह बर्न करके, वहां से SOx निकलता है। ये कोयले के अंदर ही कंपोनेंट होता है। इंडिविजुअल कैसे एसिड रेन को कम कर सकता है? कम ड्राइविंग करो, एनर्जी को कंजर्व करो, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कम करो, तो आपका एसिड रेन, आपका ये इंपैक्ट कम हो जाएगा। आप जानते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पंजाब में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए थे, और वो केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर गए थे, और वो जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ मिल गए, और ग्राउंड वाटर को लोग पंजाब में यूज करते हैं पीने के लिए, और वो कैंसर बेल्ट बनती चली गई। लिंक्स आर वेरी स्ट्रेट। तो दिस इज हाउ आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने फर्टिलाइजर यूज किया, और कैंसर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। पीएच नॉर्मल रेन का कितना होता है? आंसर है वो आपका 5.6 के आसपास होता है।
सीवियर एसिड रेन प्रॉब्लम कौन सी कंट्रीज में आ रही है भाई साहब? सब कंट्रीज में आ रही है, यूएस, कनाडा, यूएस, इंडिया, सब जगह आ रही है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है जो एसिड रेन में? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है। इनमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स नहीं है नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का? ऑब्वियसली ये नहीं है। फिनोमिना वेयर पॉल्यूटेंट आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर फॉलिंग एज एसिड रेन, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन। ये टर्म याद कर लेना। पोटेंशियल इंपैक्ट एसिड रेन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो कैंसर तो ओजोन लेयर डिप्लीशन से होता है, बोन लॉस होता है आपका, लेस विटामिन डी, और ये आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसकी वजह से होता है। नेचुरल सोर्स सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है? जो नेचुरल सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का जिससे एसिड रेन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन। ट्रू स्टेटमेंट एसिड रेन के बारे में कौन सी है? टॉक्सिक मेटल सॉइल से निकलना, रिलीज ऑफ टॉक्सिक मेटल फ्रॉम सॉइल। पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट लाइफ। डिजीज, लीचिंग, रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस, ऑल दिस। इनमें से कौन सा मेथड है जिससे हम एसिड रेन को मॉनिटर करते हैं? पीएच, रेन वाटर सैंपल की पीएच को कंट्रोल करेंगे, सॉइल सैंपल्स को एनालाइज करेंगे, प्लांट डैमेज को ऑब्जर्व करेंगे। ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे आप एसिड रेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट होगा एसिड रेन का? तो बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी तुम जानते हो क्या होती है, मतलब अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी बायोस्फीयर में, अलग अलग स्पीशीज होना, लेकिन वो स्पीशीज मर जाएंगे एसिड रेन से, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स में एक क्लीन एयर एक्ट आया था, उसके बारे में सिग्निफिकेंट रिडक्शन एसिड रेन एमिशन का हुआ था। तो कभी एसिड रेन अगर आए तो क्लीन एयर एक्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स का है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है, बिकॉज क्लीन एयर एक्ट एक उन्होंने बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने बोला था कि एयर को क्लीन करो, बिकॉज एसिड रेन इज रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। तो अगर एयर क्लीन हो जाएगी तो एसिड रेन भी कम हो जाएगा। भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 4 से ज्यादा स्ट्रिक्टर है, 4 के बाद 6 आया, 5 है ही नहीं। भारत स्टेज एमिशन का प्राइमरी गोल क्या है? ऑब्वियसली व्हीकल्स के लिए होता है, व्हीकल पोल्यूशन को कम करना। भारत स्टेज 6 नॉर्म्स कौन से पोल्यूटेंट को रेगुलेट करता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, इनको ये कंट्रोल करता है। भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंट कब हुए थे इंडिया के अंदर? 2020 में भारत स्टेज 6 नॉर्म आ गया था। स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड BS6 भारत स्टेज 6 का बेनिफिट क्या है? ऑब्वियसली सारे के सारे बेनिफिट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, पब्लिक हेल्थ आपकी इंप्रूव हो जाएगी, सारे के सारे उसी के एडवांटेज हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम जिसके लिए आप जा रहे हैं फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसमें एसिड रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस और इसके टॉपिक्स ढंग से करके चले जाओ। प्रिपेयर विद योर पीडीएफ सो दैट यू गेट योर सिलेबस डन इन टाइम और आप अच्छा स्कोर कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।